कॉस्ट अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन में पहले लिखता हूँ, इसको फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, यहाँ लिखना है ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। अमेरिकन में हम इन्वेंट्री कहते हैं, और जो ब्रिटिश वाले इसको स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री में किस किस की ओपनिंग मटेरियल हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की हो सकती है, फिनिश गुड्स की हो सकती है। तो ओपनिंग फर्ज करें इसकी है मटेरियल 60,000 है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40,000 है, ये 35,000 है। इसी तरह क्लोजिंग होगी इनकी। क्लोजिंग जो साल के आखिर में माल बच जाता है उसे क्लोजिंग कहते हैं, जो ओपनिंग अगले दिन उसको ओपनिंग कहते हैं। क्लोजिंग मटेरियल 45,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 30,000, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है से एज 30,000। उसके बाद कहता है मटेरियल परचेज किया है, 1,15,000। परचेजेज रिटर्न है 3,000। इसी तरह कहता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 6,00,000। ओपनिंग और क्लोजिंग इसी की होती है, दोनों की बस, या तीनों की। फ्यूल एक्सपेंस 6,000। ऐसे ऐसे ज़्यादा बेहतर है। फ्यूल एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट लेबर है 14,000। इसी तरह सुपरिंटेंडेंट्स है, सुपरिंटेंडेंट्स के एक्सपेंस है 40,000। अब इसको हम ये सोल्यूशन सोल्यूशन ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना। सॉल्व करने के सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, मसलन अहमद अहमद मैन्युफैक्चरर। फिर ये नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। फिर नीचे पीरियड लिखेंगे, किस पीरियड की है। फॉर दी, अगर महीने की बना रहे हैं तो फॉर दी मंथ एंडेड 31 मार्च, फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च 2020। इस तरह लाइन लगा लेंगे। यहाँ लिखेंगे रुपीस और रुपीस। सबसे पहले कैलकुलेशन हम करेंगे मटेरियल की। मटेरियल की कैलकुलेशन होगी ओपनिंग मटेरियल से शुरू करेंगे। ओपनिंग मटेरियल उसमें देखेंगे कितना है जी, 60,000 है ये हमारा ओपनिंग मटेरियल। ये कॉलम है, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, और ये टॉप इनर कॉलम। ओपनिंग मटेरियल सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद मटेरियल परचेज जमा करते हैं।
मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेजेस हमारे पास मटेरियल परचेज है 1,15,000। अच्छा, ये इसमें ना जो मटेरियल रिटर्न कर दिया वो रिटर्न लेस करके ना इधर ही फिर आएंगे इधर, लेस मटेरियल या परचेजेस रिटर्न। सारे परचेज मटेरियल ही करते हैं तो परचेज रिटर्न वो है, देखो जी ये 3,000 3,000 क्वेश्चन। तो 1,12,000 हमारी नेट परचेज। ओपनिंग मटेरियल और नेट परचेजेस को जमा करेंगे तो आ जाएगा ये 1,72,000। इसको आप कह सकते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें लेस क्लोजिंग मटेरियल लेस करेंगे, उसकी क्वेश्चन में रकम दी है ये वाली 45,000, 45,000 इसमें लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट परचेज 00, 12 में से 5 बाकी, 7 5 12 7, 6 में से 2 ये आ जाएगा जी आपका मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड। किस तरह करते हैं मटेरियल कंज्यूम, कैसे ना, ओपनिंग मटेरियल जमा परचेज लेस क्लोजिंग। कैसे? ओपनिंग जमा परचेजेस लेस क्लोजिंग, ये मटेरियल परचेज। पहले हमें मटेरियल परचेज पहले हमें ये दिया जाता था मटेरियल यूज। अब हम अगर ओपनिंग मटेरियल और क्लोजिंग मटेरियल और मटेरियल परचेज दिया है तो देन हमें खुद मटेरियल यूज निकालना पड़ेगा। मटेरियल यूज खुद निकालना पड़ेगा। ओपनिंग मटेरियल किस तरह निकलेगा? ओपनिंग मटेरियल जमा परचेजेस लेस क्लोजिंग। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ओपनिंग जमा परचेजेस लेस क्लोजिंग। ओपनिंग जमा परचेज लेस क्लोजिंग। तो ये मैथमेटिकली ये इस तरह परफॉर्मेंस के लिए ओपनिंग मटेरियल, ये ओपनिंग मटेरियल जमा परचेजेस नेट परचेज लेस क्लोजिंग, ये मटेरियल यूज निकला है। बाकी परफॉर्म उसी तरह, जब मटेरियल यूज निकला ये पहले बना बनाया हमें दिया जाता था, अब चूँकि ये खुद कैलकुलेट किया, ये वर्कआउट किया हमने। ओपनिंग मटेरियल जमा परचेजेज ऑफ मटेरियल लेस क्लोजिंग ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल यूज निकला है। इसके बाद मटेरियल एक एलिमेंट निकला है, दूसरा एलिमेंट है हमारा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट इसमें दी हुई है जी 6 लाख। डायरेक्ट लेबर 6 लाख। अब इनको, अब जब मटेरियल यूज निकल आएगा तो आउटर कॉलम में आ जाना, इन्हें काम में नहीं रहना। अब सारी कैलकुलेशन आउटर कॉलम में होगी, मटेरियल यूज से आउटर कॉलम में निकल। मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, तो ये आ जाएगा जी 7,27,000। इसको आप कहेंगे जी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में तीसरा एलिमेंट है FOH, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में डायरेक्ट नहीं दी हुई। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है? फ्यूल भी डायरेक्ट फैक्ट्री की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर भी, और सुपरिटेंडेंट। इनको अलहदा भी टोटल कर सकते हैं आप, और इसमें नीचे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, और दूसरे पेज पे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। कौन कौन सी है ये? फ्यूल एक्सपेंस वो थे जी 6,000, क्वेश्चन में दिया है 6,000।
उसके बाद हैं जी ये ये फ्यूल एक्सपेंस हैं, ये इनडायरेक्ट लेबर है, ये दी हुई है 14,000। उसके बाद ये सुपरिंटेंडेंट्स, ये भी एफ में फॉल करते हैं। इन तीनों का टोटल आता है 40, 54 और ये 60,000। आप 60,000, ये एफ 60,000 हो गए। अब प्राइम कॉस्ट और एफ को जमा करेंगे, 7,87,000। इसको आप कहेंगे जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में कौन कौन सा होता है? मटेरियल जमा होता है, लेबर और एफ, ये तीन कॉस्ट जमा होती है। ये मटेरियल, ये लेबर कॉस्ट, इन दोनों का ये टोटल बना है, और ये एफ कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को आगे चलाएंगे, ये कितना आया था? 7,87,000। यही आइटम इधर ले आएंगे, इसका नाम था टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसी में जमा करेंगे जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग जमा होते हैं, क्लोजिंग लेस होती है। ओपनिंग ये थे जी, ये ओपनिंग है वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ये क्लोजिंग है 30,000, क्वेश्चन में दिया है। तो ओपनिंग जमा करने हैं 40,000, तो ये बन गए जी 7, 12, 8 बाई 12, ये आ गई 8,27,000। इसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर। लेस इसमें करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन लेस होते हैं वो 30,000 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 0,0,0,7,5,8, ये हो गए जी को लेस करने, सॉरी 7, हाँ नहीं ये लेस, लेस करने है ना, लेस, ये लिखा लेस। तो 12 में से 3 बाकी 9, 7,97,000। इसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये एक आंसर आ गया जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, CGM जिसे कहते हैं, CGM। इसी को आगे चलाएंगे, फिनिश गुड्स जमा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ओपनिंग फिनिश गुड जमा करेंगे प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड इसमें दी थी जी ये फिनिश गुड्स ओपनिंग 35,000 है और क्लोजिंग 30,000 है, याद रखना। ओपनिंग फिनिश गुड 35,000, 7, 5, 12, 9, 3, 12, 13, तो 8,32,000 हो गया। इसको कहेंगे जी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें लेस क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड पीछे लिखी थी 30,000 क्वेश्चन में, तो इसमें लेस करेंगे तो 8,02,000 को कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आप ये होगा CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
क्वेश्चन के मुताबिक हमने, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या था जी? मटेरियल ओपनिंग था 60,000, मटेरियल क्लोजिंग था 45,000, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था 40,000, ये सारे ओपनिंग है, और क्लोजिंग था 30,000। आवाज़ आ रही है ना इधर से? आवाज़ किधर से? अच्छा चलो ठीक आ रही हो। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था 40,000, क्लोजिंग था 30,000। फिनिश गुड ओपनिंग थी 35,000, क्लोजिंग थी 30,000। मटेरियल परचेज, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती है, 1,15,000 का ख़रीदा था मज़ीद, ये ओपनिंग था, फिर मज़ीद खरीदते हैं साल के दौरान। और मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को 3,000 का मटेरियल वापस कर दिया था, क्योंकि ख़राब होगा तो उसको वापस कर दिया होगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो हमने डायरेक्ट लेबर की पेमेंट की है वो 6 लाख थी। फ्यूल एक्सपेंस, ईंधन वगैरह के खर्चे 6,000, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा था 14,000, सुपरिंटेंडेंट्स के खर्चे थे 40,000। ये तीनों इनडायरेक्ट एफ ओ एच टाइप आइटम है। फ्यूल भी एफ ओ एच होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी एफ ओ एच है, सुपरिंटेंडेंट भी एफ ओ एच। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कहता है इसकी रिक्वायरमेंट थी CGM बनाएं, और दूसरा था CGS बनाएं। CGM से मुराद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो ये हमने सबसे पहले सॉल्यूशन ये सॉल्व किया है। पहले कंपनी का नाम है अहमद मैन्युफैक्चर, और टाइटल दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, इकट्ठा ही हेडिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। और फॉर दी मंथ एंडेड 31 मार्च 2020, ये कॉलम इस तरह बना लेंगे। अब शुरू करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले मटेरियल की कैलकुलेशन होगी, तो मटेरियल की जब कैलकुलेशन होगी तो ओपनिंग मटेरियल सबसे पहले आएगा। ओपनिंग मटेरियल था यहाँ 60,000, ओपनिंग मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज 1,15,000 था, और मटेरियल परचेज में मटेरियल जो रिटर्न लेस करना है, इधर ही लेस करके इधर आना है। तो ये ओपनिंग मटेरियल था, ये नेट परचेज ऑफ मटेरियल आ गया। दोनों को जमा किया 1,72,000 आ गया। इसको कहेंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ या कंज्यूम। लेस क्लोजिंग मटेरियल लेस करेंगे 45,000, तो इसमें 45,000 लिखेंगे तो 1,27,000 आ जाएगा। इसको आप कहेंगे मटेरियल यूज, 1,27,000। तो जी पहला एलिमेंट आपका आ गया मटेरियल यूज। ये पहले हमें कैलकुलेटेड दिया जाता था। अब जब ओपनिंग मटेरियल पर क्लोजिंग मटेरियल, तो फिर ये खुद कैलकुलेशन करनी है। ओपनिंग मटेरियल और क्लोजिंग मटेरियल तो खुद कैलकुलेशन करनी है। मटेरियल यूज आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद शुरू कर दें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मटेरियल और लेबर को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद एफ ओ एच आपने ऐड करना है, एफ ओ एच इकट्ठे नहीं दिए, आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। फ्यूल भी एफ ओ एच होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी एफ ओ एच होती है, और ये भी, ये वाले, ये एफ ओ एच है। इनका अलहदा टोटल कर लें, बेशक कहीं पेज पे जाके या इधर कर लें, तो इसका ये आते हैं जी 60,000। तो इसी प्राइम कॉस्ट में इसको जमा करेंगे 60,000 को, तो आ जाएगा ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट किसका मजमू आता है? मटेरियल का, लेबर और एफ ओ एच। जब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जब आ जाएगी, तो उसमें जमा करना है जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये लिखा था उधर 30,000 या 40,000,
40,000 जमा करेंगे तो 8,27,000 हो गया। इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को जमा करने के बाद जो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर टू बी अकाउंटेड फॉर, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस करना है। क्लोजिंग क्वेश्चन में देखें उसकी 30,000 अमाउंट लिखी हुई है, 30,000 लेस करेंगे तो 8,27,000 में 30 माइनस हो जाएगा तो 7,97,000 हो गया। इसको आप कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये एक आंसर आ गया। इसको आप मुख्तसर तौर पे CGM भी कह सकते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या CGM। इसी पे ओपनिंग फिनिश गुड्स जमा करेंगे, ओपनिंग जमा करेंगे तो आ जाएगा 8,32,000। इसको कहेंगे, जब ओपनिंग फिनिश गुड जमा करके आएंगे तो इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसकी अमाउंट कितनी है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की? 8,32,000। इसी में लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स 30,000 तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप CGS में कहते हैं। इसके आंसर क्या है? CGM का जवाब है 7,97,000 और CGS का जवाब है ₹8,02,000। ये दो आंसर आ गए। हाँ भाई, इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन का, ये पीछे क्वेश्चन भी दिया है, इसको आपने ट्राई करनी, खुद सॉल्व करनी। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री मीन स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, इसमें लिखी है फिनिश गुड्स। पहले भी आ जाए तो कोई नहीं, आपने मटेरियल पहले लेना है। 35,000, यहाँ 40,000। मटेरियल तरतीब आपने वही लेनी है, बेशक यहाँ गड़बड़ भी तरतीब में आ जाएगी, कोई मसला नहीं। 65,000 यहाँ लिखी है क्लोजिंग मटीरियल 40,000। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग लिखा है 42,000 और यहाँ लिखा है 32,000। उसके बाद कहता है मटेरियल परचेज, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं होती। 8,00,000। यहाँ लिखा है रिटर्न टू सप्लायर, 10,000। इधर लिखा है इनडायरेक्ट लेबर 40,000। उसके बाद लिखा है रग्स एंड लुब्रिकेशन 5,000। ये FOH आइटम है। इसी तरह लिखा है डेप्रिसिएशन